नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। मुस्लिम पक्ष यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने का कल अपनी मीटिंग में फैसला कर लिया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसमें एक से बढ़कर एक वकील भी थे और सब जो पक्ष बैठे हुए थे, लगभग 3 दर्जन के आसपास मेंबर, वो सब पढ़े लिखे समझदार लोग थे। आखिर किस बिना पे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या वजह है? अलग अलग राय हो सकती है। ये भी हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन में कुछ उनको रिलीफ ना मिले। वजह यह है कि आम सहमति से ये फैसला हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के दावों को यूं ही खारिज नहीं कर सकते। फैसले में जो उन्होंने खामियां गिनाई हैं, उनके दावों में आप यदि गौर करेंगे तो दम नज़र आ रहा है। बेशक इसके लिए आलोचना भी हो सकती है कि कैसे ये बात कही जा रही है, लेकिन ये बात सच है कि जो वो कानूनी खामी गिना रहे हैं उस पर यदि आप गौर करेंगे तो लगेगा कि हाँ, उनके दावों में दम है। तो वो 10 बातें हम छांटे हैं जहाँ पे कि उनके दावों में दम नज़र आ रहा है। क्या क्या हो सकता है? पहली बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया था। पहली बात, यानी कि मस्जिद का एग्जिस्टेंस आप मान रहे हो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 1857 से 1949 तक मस्जिद और अंदरूनी हिस्सों पर मुस्लिमों का कब्जा था। यानी कि 56-57 से पहले बेशक वो अपना कब्जा साबित नहीं कर पाया है, लेकिन 57 से 1949 तक लगभग आप कह सकते हैं 90-92 साल तक उन्होंने अपना कब्जा साबित किया है। तीसरी बात कि कोर्ट ने यह भी माना है कि बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी। मान लिया, लास्ट जो नमाज हुई है। चौथी बात यह है कि 22-23 दिसंबर को, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि 22-23 दिसंबर की रात को जो रामलला की मूर्ति रखी गई वो अनधिकृत तरीके से रखी गई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, लिहाजा उसे देवता का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और पांचवी बात यह है कि गुंबद के नीचे राम जन्मभूमि पर पूजा की बात नहीं कही गई। फिर जमीन रामलला विराजमान के पक्ष में क्यों दी गई? सवाल तो उनका सही है। एक लीगल एंटिटी मानने को भी लेकर के सवाल उठ रहा है। एक तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई और उसके बाद कह रहे हैं कि गुंबद के नीचे राम जन्मभूमि पर पूजा की बात नहीं कही गई। खैर, अब आधार नंबर जो इनका 6 है वो ये है कि कोर्ट ने राम जन्मभूमि को पक्षकार नहीं माना। राम जन्मभूमि जो न्यास है उसको पक्षकार नहीं माना। फिर उसके आधार पे फैसला कैसे दे दिया? क्योंकि उसकी तरफ से वही गया था, रामलला विराजमान की तरफ से। कोर्ट ये मान रहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद गिराई गई वो गलत था। इसके बावजूद मंदिर के लिए फैसला क्यों दिया? फिर बात ये आ रही है कि हिंदू सैकड़ों साल से पूजा करते रहे हैं, इसलिए ज़मीन रामलला को दी जाती है, जबकि मुस्लिम भी इबादत करते रहे हैं। यदि आस्था के आधार पर दिया जा रहा है तो मस्जिद की ज़मीन बदली नहीं जा सकती। आपने उसके बदले में जो है ज़मीन दी है कि इनको 5 एकड़ ज़मीन दिया जाता है, तो वक्फ एक्ट के मुताबिक मस्जिद की ज़मीन बदली नहीं जा सकती। इनका ये तर्क है। और किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। यानी कि जो कही जा रही है बात कि 12वीं सदी में 12वीं सदी के मंदिर का या धार्मिक स्थल का कोई ढांचा खुदाई में मिला था, लेकिन ये तो साबित नहीं हुआ कि वो ढांचा मंदिर का था। तो ये 10 एक बातें ऐसी है जो भी मुस्लिम पक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठा रहा है, उनके दाव में दम है। तो मोटा मोटी इन 10 को भी ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले कि रामलला को विराजमान को आपने लीगल एंटिटी कैसे माना, एक बात। दूसरी बात कि यदि 1949 में वो रामलला की मूर्ति अंदर उठा करके अवैधानिक तरीके से रखी गई थी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई थी, तो फिर वो देवता भी नहीं बने। और इन्हीं दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है रामलला विराजमान का अस्तित्व और उनकी लीगल एंटिटी। आप मस्जिद के बदले अलग कहीं ज़मीन देने की बात कर रहे हैं, जबकि ज़मीन बदली ही, वक्फ एक्ट के मुताबिक ज़मीन बदली नहीं जा सकती। तो ये जो वो तर्क दे रहे हैं, उन तर्कों में आप यूं ही उनको खारिज नहीं कर सकते। इस सबसे इतर जो सवाल उठा रहे हैं कि मान लीजिए कि 6 दिसंबर 1992 को उनकी मस्जिद नहीं टूटी होती, मस्जिद एज इट इज़ होती, चाहे वहाँ पे नमाज हो रहा होता, चाहे नहीं हो रहा होता, वहाँ पे जंगल उगाया होता, जो कुछ भी था, उबड़ खाबड़ जैसा भी था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला होता
नहीं ना, जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं होता तो फिर हम कैसे मान लें। अशोक गांगुली ने भी जो सवाल उठाया, जो जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि जब संविधान ने आँख खोला, यानी कि जब भारत का संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, तो उसने क्या देखा? मस्जिद देखा, और वो बाद में टूट जाती है और फिर उसके जगह पे मंदिर बनाने की बात कह दी जाती है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच का फैसला आया है, इसको लेकर के यदि स्वस्थ डिस्कशन हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। यदि मुस्लिम पक्ष रिव्यू पिटीशन दायर करता है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए। हाँ, यदि इसका कोई अपना सियासी इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जैसे कि AIM के नेता जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो शुरू के दिन से ये बात बोल रहे हैं कि हमें खैरात में नहीं चाहिए, हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसला नहीं मानते क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को मानने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का कोई लिंक आधार समझ में नहीं आया। खैरात में नहीं हमें चाहिए, ये बात समझ में आ रही है कि आप मत लीजिए खैरात में, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया। तो ये सारी बातें हैं। अब ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा का पूरा मुद्दा रिव्यू पिटीशन जाता है तो वो टिकता है कि नहीं टिकता है, ये अलग बात है, क्योंकि आम सहमति से ये फैसला है। तो जब ये रिव्यू पिटीशन लेकर के जाएंगे, कौन लेकर के जा सकता है? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन लेकर के जा सकता है? नहीं, इसलिए कि वो जो ओरिजिनल मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो पक्षकार नहीं है। जब पक्षकार नहीं है तो आप लेके नहीं जा सकते। कौन लेके जा सकता है? जो इसमें पक्षकार थे। तो जो 6 पक्षकार हैं उसमें से 2 पक्षकार पीछे हट गए हैं, तो 4 पक्षकार बचते हैं, वही इस मसले को लेकर के जा सकते हैं। खैर, ये तो टेक्निकल सारी बातें हुई, कानूनी बातें हुई, लेकिन जो वो दावा कर रहे हैं, जो आधार बता रहे हैं, जो व्याख्या कर रहे हैं फैसले की, उन दावों में उनके दम नज़र आ रहा है कि इस पर तो बहस होनी ही चाहिए, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना ही चाहिए। देखते हैं। अब चूंकि 30 दिन से पहले इनको रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी है और 9 नवंबर को फैसला आया था, तो स्वाभाविक सी बात है कि 8 दिसंबर से पहले ये लोग चले जाएंगे। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का प्रोसेस मैं अलग एपिसोड में बताऊँगा कि जैसे ही रिव्यू पिटीशन दाखिल होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और जैसे ही फर्स्ट स्टेज की प्रक्रिया और सेकेंड स्टेज की प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी, उस प्रक्रिया से ही पता चल जाएगा कि कोई रिलीफ मिलने जा रहा है मुस्लिम पक्ष को कि नहीं मिलने जा रहा है। तो वो अगले एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।